अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आसिफ है और आज जो मैं लेक्चर आपको दे रहा हूँ वो ब्लड से रिलेटेड है, बोन मैरो की बेसिक फंक्शनिंग है। इसके बाद हम पढ़ेंगे माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स में ख़ास तौर पे हम फोकस करेंगे पॉलीसाइथीमिया रूब्रा वेरा, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया पे। अगर आपके जहन में कोई सवाल आए तो ज़रूर पूछिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको जवाब दूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। एक सेल होता है जिसे कहते हैं प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। स्टेम सेल का मतलब ये है कि वो आगे मुख्तलिफ किस्म के सेल्स में कन्वर्ट हो सकता है। एक लफ्ज है ब्लास्ट्स। ब्लास्ट्स बनते बनते रेटिकुलोसाइट्स बनाता है जिसके अंदर न्यूक्लियस भी है, और फिर एक रेड ब्लड सेल बनता है जो बाइकॉन्केव है। कॉन्केव का मतलब इस तरफ भी कनकैविटी है, इधर भी एक कनकैविटी है, और देयर इज नो न्यूक्लियस इन द रेड ब्लड सेल्स। तो डीएनए वगैरह है वो सिर्फ उसके अंदर साइटोप्लाज्म में वैसे ही बिखरा हुआ पड़ा है, मगर न्यूक्लियस नहीं होता। इसलिए रेड ब्लड सेल्स अब मैच्योर रेड ब्लड सेल्स मैंने यहाँ जिक्र किया। क्यों? कि ब्लास्ट्स और रेटिकुलोसाइट्स क्या है? इमेच्योर है। बोन मैरो एक फैक्ट्री है जो मुख्तलिफ किस्म के सेल्स बना रही है, तो वो मुख्तलिफ स्टेजेस में होंगे, दरमियान के नाम मैंने छोड़ दिए हैं। वैसे ही व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर भी ब्लास्ट सेल्स होंगे जिन्हें हम ल्यूकोब्लास्ट्स कहते हैं। ऊपर कौन से थे जी? एरिथ्रोब्लास्ट्स, फिर हैं ल्यूकोब्लास्ट्स, फिर है जी मेगा कैरियोब्लास्ट्स जो बनाएंगे मेगा कैरियोसाइट्स जिनको प्लेटलेट्स भी कहते हैं। हमने ये देख लिया कि इमेच्योर सेल्स और मैच्योर सेल्स का एक कॉम्बिनेशन होता है, मगर ये कहाँ होगा जी? ऑल ऑफ दिस विल बी इन द बोन मैरो। बोन मैरो असल में ब्लड के अंदर मैच्योर फॉर्म्स को ही भेजेगा। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर इमेच्योर सेल्स आ जाएंगे, वो हम सब्सिक्वेंटली डिस्कस करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम ब्लड की प्रॉब्लम्स को तब समझेंगे जब हम काउंट को देखें, यानी हीमोग्लोबिन काउंट कम हो गया तो एनीमिया है, हीमोग्लोबिन काउंट ज्यादा हो गया तो पॉलीसाइथीमिया है। 11 से 14, 12 से 14 नॉर्मल लिया जाता है ग्राम्स। व्हाइट सेल कम होना ल्यूकोपीनिया कहलाता है। व्हाइट सेल्स कम हो गए। व्हाइट सेल का ज्यादा होना, अब व्हाइट सेल का ज्यादा होना हम ज्यादातर सिंपल इन्फेक्शन कह देते हैं, इन्फ्लेमेशन कह देते हैं, मगर ये कॉज है। नॉर्मली क्या होता है जी? 4 to 11, कुछ बुक्स 4 to 9 कहती हैं, into 10 raised power 9 है जी। 4 लाख 11 लाख से जब ये बात 4 से कम हो जाए तो ल्यूकोपीनिया कहलाता है। 4 से कम भी नुकसानदेह है। ज्यादा का तो ये मतलब है कि इन्फेक्शन हो रही है या इन्फ्लेमेशन हो रही है, मगर इफ इट इज मोर देन 50, 11 के बजाय मोर देन 50 हो जाए तो फिर हमें लगता है कि कोई न कोई एबनॉर्मेलिटी है, कोई न कोई कैंसर हो गया है, जिसे हम ल्यूकीमिया कहते हैं। अप टू 50 हम सीवियर इन्फ्लेमेशन तक देख सकते हैं, सीवियर इन्फेक्शन में देख सकते हैं, मगर मोर देन दैट इट इज प्रॉब्लम। 4 और 11 के बीच बीच में अगर किसी का व्हाइट सेल काउंट आ जाते हैं तो दैट शुड बी ओके। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स का कम होना थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाता है, ज्यादा होना थ्रोम्बोसाइथीमिया कहलाता है या थ्रोम्बोसाइटोसिस कहलाता है। इनाम हमने समझने। प्लेटलेट्स 150 to 400 होती है। 150 से कम हो जाए तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, मोर देन 400 हो जाए तो थ्रोम्बोसाइटोसिस। अब मैंने आपको काउंट दे दिया, तो अब हम ये डिस्कस करेंगे व्हाट इज माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स। एक तरीकाकार यह है कि हम सेल के काउंट की बेस पे डायग्नोसिस करें। दूसरा तरीकाकार क्या है? हम ये देखते हैं कि सेल की शेप क्या है। ये हम कैसे देखते हैं? हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं। शेप्स पे साथ साथ डिस्कस करूंगा, इसलिए इनको समराइज नहीं कर रहा है। या हम बोन मैरो पे दोनों चीजें कंफर्म करते हैं, सॉरी शेप भी और काउंट भी। तो बोन मैरो डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए काफी फायदेमंद रहता है। Excuse me. Bone marrow will be, I would say कि ये काफी हद तक डायग्नोस्टिक मोडालिटी है। हमने एक मरीज के ब्लड चेक किया तो उसमें हीमोग्लोबिन ज्यादा है, व्हाइट सेल भी ज्यादा है, प्लेटलेट्स भी ज्यादा है, तो हमें अंदाजा हो गया कि दिस ब्लड फिल्म पिक्चर, ब्लड काउंट पिक्चर इज नॉट नॉर्मल। नॉर्मल तो नहीं है,
क्योंकि तीनों सेल लाइंस ज्यादा है तो हम ये देखते हैं कि तीनों सेल लाइंस में क्या चीज मेजॉरिटी वाइज ज्यादा है। तीनों सेल लाइंस ज्यादा है मगर हीमोग्लोबिन इज वे टू हायर एज कंपेयर टू द अदर्स। तो हम इसको लेबल करते हैं पॉलीसाइथेमिया, पूरा नाम रूब्रा वेरा। पॉलीसाइथेमिया का मतलब हीमोग्लोबिन ज्यादा है, एचपी ज्यादा है। रूब्रा वेरा का क्या मतलब है? रूब्रा वेरा का मतलब यह है कि बोन मैरो के अंदर एक खास म्यूटेशन हो गई है जिसे जैक2 म्यूटेशन कहते हैं, जेनस काइनेज म्यूटेशन कहते हैं। ये म्यूटेशन बोन मैरो को कहती है कि ज्यादा सेल्स प्रोड्यूस करो, तीनों सेल लाइन ज्यादा प्रोड्यूस करो, मगर जो ज्यादा प्रोड्यूस करनी है वो एचपी है। पॉलीसाइथेमिया वेरा में एक चीज ये हो गई, हीमोग्लोबिन ज्यादा है, दूसरी चीज ये हो गई कि बाकी सेल लाइंस भी ज्यादा है, और तीसरी चीज 50 to 75% लोगों में स्प्लीन एनलार्ज होती है। हम अल्ट्रासाउंड पे स्प्लीन को पिक कर सकते हैं। इज दैट ओके? Yes, is that because of the breakdown of RBC in गुड। the spleen? अच्छा, आपने कहा ब्रेक डाउन। देखो, अब ब्रेक डाउन तो नहीं हो रहे ना, तो बन ही ज्यादा रहे हैं। होता ये है कि जब एक म्यूटेशन आती है तो वो बोन मैरो को तो कह ही रहा है, प्रॉब्लम कर ही रहा है कि बोन मैरो को बनाए, मगर वो एक्स्ट्रा जगहों पर, एक्स्ट्रा बोन मैरो के एक्स्ट्रा हिमेटोपोइटिक जगहों पर सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल स्प्लीन। क्योंकि ब्रेक तो वो तब होंगे जब हिमोलिसिस होगा, तो हिमोलिसिस तो नहीं हो रहा है, तो ज्यादा बनते जा रहे हैं। ज्यादा बनने की वजह से, म्यूटेशन की वजह से हो रहा है। अब ये तो हमने पैथोफिजियोलॉजी समझ ली, म्यूटेशन भी हमें समझ आ गई। हमें ये भी पता चल गया कि सेल के काउंट में हमें क्या मिलेगा, तीनों सेल लाइंस बड़ी हुई मिलेंगी मगर बहुत ज्यादा होंगे, एचपी ज्यादा होगा। व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स? साइंस में तो हमने कहा चला जी स्प्लीन होगा। हीमोग्लोबिन ज्यादा होने की वजह से मरीज रेडिश अपीयरेंस देगा, फेस की, फेस रेड होगा, इसे प्लेथोरा कहते हैं। हीमोग्लोबिन ज्यादा होने की वजह से विस्कोसिटी बढ़ जाएगी ब्लड की, मतलब ब्लड वेसल है तो उसके अंदर ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गई है, गाड़ियां बहुत ज्यादा हो गई हैं, तो इट्स नॉट इजी फॉर देम टू पास। जब विस्कोसिटी बढ़ती है ब्रेन में डिजीनेस करती है, ब्लड तेजी से नहीं मूव कर रहा, रुक रहा है, फंस रहा है, डिजीनेस करेगा। लंग्स में टिस्निया करती है, कानों में टिनाइटिस करती है, कान बजना शुरू हो जाता है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स कर सकती है। ये बताइए, ब्लड क्लॉट्स ज्यादा बनेंगे कम बनेंगे? ज्यादा बनेंगे। क्लॉट्स ज्यादा हो गए क्योंकि विस्कोसिटी ज्यादा हो गई है। मरीज को रैश हो सकती है, इचिंग हो सकती है, खास तौर पर हॉट बाथ लेने के बाद। क्यों? बेजोफिल्स वगैरह से, मास्ट सेल से मीडिएटर्स रिलीज हो जाते हैं। डायग्नोसिस मैंने आपको बता दिया, हीमोग्लोबिन विल बी more increased as compared to white cell and platelets। हम JAK2 म्यूटेशन को ब्लड में ढूंढ सकते हैं। अक्सर ये दो चीजें काफी हो जाती हैं। रेयर है कि हमें बोन मैरो कराना पड़े इसके डायग्नोसिस के लिए। ट्रीटमेंट इज एस्पिरिन, कोई कीमोथेरेपी दे सकते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट किस हद तक बेनिफिशियल है? इट इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम पॉलीसाइथेमिया? बस आपने जैसे बोला कि सेल्स की म्यूटेशन की वजह से ज्यादा सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो सेल अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं करते, लाइक 120 डेज होते हैं ना उसका, रेड ब्लड सेल। बिल्कुल ठीक है, मगर देखो 120 डेज अब सेल्स इतने ज्यादा मैंने बना दिए, और वो तो नहीं है ना कि 120 डेज तक ही बनेंगे। जो मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन है, वो तो चल रही है। अब फर्ज करो कि इनमें से कुछ सेल्स जो है वो 120 डेज पे खत्म होने हैं, कुछ 121 पे होने हैं, कुछ 125 पे होने हैं, मगर जो जो वो खत्म हो रहे हैं, वी हैव गॉट मोर सेल्स टू एक्चुअली डाई। इसलिए प्रोडक्शन इज वे फास्टर एज कंपेयर टू डिस्ट्रक्शन। कीमोथेरेपी में हाइड्रोक्सी यूरिया नाम याद रखना अच्छा है। रुलॉक्सीटिनिब मेडिसिन ऐसी है जो ज्यादा यूज हो रही है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो हम कर सकते हैं वो है फ्लेबोटमी। फ्लेबोटमी क्या है? कि वेन से ब्लड को डिस्कार्ड कर दिया जाए। हमने यही तो कहा है कि हीमोग्लोबिन ज्यादा है, तो हम ब्लड निकाल के उसको जाया कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, और उस बंदे के बॉडी से ब्लड को निकाल देने को रिपीटेड फ्लेबोटमी कहा जाता है। फ्लेबोटमी कैन बी बेनिफिशियल इन दीज पेशेंट्स। अब एक टेक्निकल बात समझिएगा। वन इज अ बोन मैरो, ये बोन है, ये बोन मैरो है, एंड देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन किडनीज एंड बोन मैरो। डिक्रीज्ड ऑक्सीजन अगर सप्लाई कम हो, अब हीमोग्लोबिन के ऊपर ऑक्सीजन कम पहुंचती है इन द बोन मैरो, तो वहां पर जो एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं, मैं आपको ग्लोमेरुलस बना देता हूँ। ये ग्लोमेरुलस है, इसके इर्द गिर्द कुछ सेल्स पड़े हुए होते हैं, वो एरिथ्रोपोइटिन को रिलीज कर देते हैं। एरिथ्रो का मतलब रेड ब्लड सेल्स। पोइटिन ज्यादा बनाना, जो एरिथ्रोपोइटिन बोन मैरो को कहेगी कि ज्यादा रेड ब्लड सेल बनाओ।
अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज को समझिएगा, एरिथ्रोपोइटिन बेसिकली एक हार्मोन है। अब ये जो हार्मोन है इसका ज्यादा होने का मतलब ये है कि देयर इज सम प्रॉब्लम विद द किडनी, कैन बी रीनल कैंसर, वो एरिथ्रोपोइटिन ज्यादा बना रहा है। या अगर तो ब्लड सप्लाई टू द किडनी ही कम है, किन पेशेंट्स में, वो जो स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन कम होगी, वो जिनको सीओपीडी है, जो हाई ऑल्टीट्यूड पे रहते हैं, उनके अंदर एरिथ्रोपोइटिन ज्यादा होगा। एरिथ्रोपोइटिन सिर्फ ज्यादा नहीं होगा, उनके अंदर हीमोग्लोबिन भी ज्यादा होगी। इसे कहते हैं सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। आप पॉलीसाइथीमिया रूब्रा वेरा से सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? व्हाइट सेल्स और प्लेटलेट्स ज्यादा नहीं होंगे, एक बात यह है, और स्प्लीन इलाज नहीं होगी इसमें, या और आखिरी म्यूटेशन नहीं होगी। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई आपके जहन में सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं आपको जवाब दूंगा। मज़ीद वीडियोस के लिए इंतज़ार कीजिए।